हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामोलॉजी में। मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है समाजीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन, समाज में रहना, ये होता है समाजीकरण। बाल विकास में समाजीकरण की क्या आवश्यकता है? मानव एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के वह आगे प्रगति नहीं कर सकता। आप जानते हैं, हम परिवार में, हमारा परिवार, हमारा आस पड़ोस, हमारा समाज, ये सब मिलकर एक स्वस्थ विकास को पैदा करता है। अगर बाल विकास अच्छा होना है तो समाज की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। समाज के नियम, सामाजिक सांस्कृतिक मापदंडों के साथ समायोजन करना ही समाजीकरण कहलाता है। मनुष्य समाज में रहता है, वह समाज के साथ अंतरक्रिया करता है, समाज में होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियां उनमें भाग लेता है और अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है, क्योंकि समाज में रहने से लोग एक दूसरे से अंतर संबंधित होंगे, सब एक दूसरे से मिलेंगे, अपने आचार विचार एक दूसरे के साथ बांटेंगे, तो उनसे उनमें सोचने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, समस्या समाधान की चिंता का विकास भी होगा। समाज से संबंधित सिद्धांत, हमारे समाजीकरण से संबंधित सिद्धांत अब आते हैं। सबसे पहला आता है स्वदर्पण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कूले हैं, उन्होंने स्व का सिद्धांत दिया है। स्वदर्पण यानी स्व। इसमें सबसे पहले समाज का परिवार के साथ, परिवार का समाज के साथ, बालक का परिवार के साथ इंट्रोडक्शन होता है। बालक जब छोटा होता है तो सबसे पहले वह अपने परिवार को ही जानता है, उसके लोगों को ही जानता है, उनसे ही वह बातें करता रहता है। उनकी अपनी जो इच्छाएं होती हैं वो माता से, पिता से, घर के अन्य सदस्यों से सम्मिलित, घर के अन्य सदस्यों से चर्चा करता है। तो उसमें ये सब करने के दौरान उसमें स्व की भावना का विकास होता है। स्व की भावना का विकास होता है यानी वह अपने से वह स्वयं को जानने लग जाता है। मैं और मुझे का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत जब बालक थोड़ा बड़ा होता है तो वह मैं और मुझ में, दोनों में अंतर करने लग जाता है। यानी कौन सा कार्य मैं, यानी अगर वह बालक माता पिता से, इनसे थोड़ा बाहर निकलकर अपने साथी से, अपने आस पड़ोस से व्यवहार करने लग जाता है, तब उसे पता चलता है कि मैं और मुझे क्या होता है। वह अपने आप को अच्छा साबित करने में जुट जाता है। फिर आता है सामूहिक प्रतिनिधित्व। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं दुर्खिम। इस सिद्धांत में कहा गया है कि समूह में होने वाली जो गतिविधियां होती हैं उससे बालक का जो विकास होता है वह बहुत ही उत्तम होता है। बालक जब थोड़ा और बड़ा होगा, किशोरावस्था में आएगा, तो वह समूह में रहना सीखेगा, परिवार से, आस पड़ोस से बाहर निकलना सीखेगा और समूह में होने वाली गतिविधियों में भाग लेगा। जब वह समूह में होने वाली गतिविधियों में भाग लेगा तो उसमें जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वह इस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो समाजीकरण को सिद्धांत और ये सभी प्रक्रिया, ये बालक को उत्तम बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं। फिर आते हैं समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब समाजीकरण को सबसे पहले तो होता है पालन पोषण। बालक का पालन पोषण कैसा होगा, उसका शारीरिक विकास कैसा होगा, ये समाज पर निर्भर करता है। परिवार का रहन सहन, उसकी बोलचाल, ये सब पालन पोषण के अंतर्गत आते हैं। अब हमारे समाज में एकल परिवार होने लगे हैं। पहले संयुक्त परिवार होते थे। संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, ये सब होते थे, तो बच्चा उनके सानिध्य में रहकर और भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखता था। परंतु अब एकल परिवार में केवल माता और पिता घर में रहते हैं, तो उनसे भी वह सीखता है, परंतु जो एक संयुक्त परिवार में सीखा जाता है वो एकल परिवार में थोड़ा दिक्कत होती है, थोड़ी परेशानी होती है। फिर भी पालन पोषण समाजीकरण को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर आता है सहानुभूति। सहानुभूति में बालक सानिध्य प्राप्त करता है, स्नेह प्राप्त करता है। छोटा बालक ही चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे अच्छे से बातें करे, अच्छे से स्नेह करे, प्यार करे। इसमें यह भावना आ जाती है कि अगर सामने वाला अगर बच्चे को
सहानुभूति प्रदर्शित करता है तो बालक उससे अधिक स्नेह की उम्मीद रखता है और बालक भी उससे अधिक स्नेह करता है। फिर आता है सामाजिक शिक्षण। सामाजिक शिक्षण से होता है उसके परिवार की शिक्षा। परिवार में उसे कैसी शिक्षा दी जाती है? परिवार में उसे बड़ों का सम्मान, माता पिता का सम्मान, घर से बाहर निकलने में उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें उसे सिखाती है। तो इस समाजीकरण में, सामाजिक शिक्षण समाजीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर आता है पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं दंड समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है, क्योंकि यदि वह अच्छा कार्य बालक परिवार में, परिवार से बाहर अच्छा कार्य करता है तो उसको पुरस्कार किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है, उसे प्रशंसा प्रदान की जाती है। उसके विपरीत यदि वह गलत कार्यों में लिप्त होता है तो उसे दंड दिया जाता है और उसे सजा भी मिलती है। वंशानुक्रम। वंशानुक्रम समाजीकरण को प्रभावित करता है, क्योंकि बच्चे पर रंग, भेद, आकार, प्रकार, इन सब का वंशानुक्रम का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बच्चे का संवेगात्मक कैसा होगा, बच्चे का मनोवेग कैसे जाएंगे, ये सब वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। फिर आता है परिवार। परिवार समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि आप जानते हैं, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। बालक की प्रथम पाठशाला होने के नाते परिवार का दायित्व ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस पाठशाला में बच्चे को सभी चीज़ें, अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। अब उसमें बालक का रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना, सामने वाले से बात करना, उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करना, ये सब परिवार में ही सिखाया जाता है। परिवार के सदस्य ही बालक को ये सब शिक्षा देते हैं। फिर आता है पड़ोस। पड़ोस, बालक जब थोड़ा छोटा होता है तो वो परिवार में रहते हैं। परिवार से जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो वो परिवार से बाहर निकलेगा और अपने आसपास के वातावरण को देखेगा। तो उसका परिवार कैसा, उसका पड़ोस कैसा है, यदि वह उसका पड़ोस स्वस्थ होगा, अच्छा होगा, तो उसके विकास पर भी उचित प्रभाव पड़ेगा। अगर उसका पड़ोस अच्छा नहीं हुआ, पड़ोस में गलत गतिविधियां दिखाई दी, जैसे चोरी, डकैती, गंदगी वगैरह होगी, तो बालक का व्यवहार भी वैसा ही होगा। इसीलिए तो आजकल सभी लोग स्वस्थ पड़ोस, आसपास का स्वस्थ वातावरण देखकर ही अपना घर बनाते हैं और खरीदते हैं। उसके बाद आता है विद्यालय यानी स्कूल। पड़ोस और परिवार के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है वह होता है स्कूल या विद्यालय, क्योंकि विद्यालय में बालक अपने आसपास से या सभी वर्गों से संबंधित अनेक बालकों से इंटरेक्ट होता है, सभी बालकों के विचारों को जानता है, उनका रहन सहन देखता है, उनका खान पान देखता है, उनकी बोली भी देखता है, बोली सुनता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना विकास भी करता है। फिर आता है साथी। एक उम्र में आने के बाद बच्चा परिवार और पड़ोस से बाहर निकलकर साथी बनाता है। अब साथी वो कैसे बनाएगा? साथी बनाएगा समान विचार, आदतें, जो उसकी स्वयं की आदतों से, स्वयं की विचारों से मिलता जुलता होगा, वह उसी को साथी बनाएगा। इसीलिए एक सच्चा साथी किसी भी मनुष्य को या बालक को विकास की चरम सीमा पर पहुंचा सकता है। अगर उसका साथी अच्छा नहीं होगा, उसमें गलत आदतें होंगी, तो वही उसको नीचे भी गिरा सकता है। फिर आता है आपका समुदाय। अब समुदाय क्या होता है? समुदाय होता है एक ग्रुप। बालक जब समूह में कार्य करता है, समूह में रहता है, तो उसको समुदाय कहा जाता है। अब समुदाय कैसा होगा, वह बालक स्वयं चयन करता है। बालक ये देखता है कि वह समुदाय उसके लिए उचित है या अनुचित है। उसे अपनी आदतों के, विचारों के अकॉर्डिंग समुदाय का चयन करना होता है। धर्म भी समाजीकरण को प्रभावित करने वाला कारक है, क्योंकि धर्म से संबंधित सांस्कृतिक परिवर्तन, धार्मिक विचार, उसका श्रेष्ठ चरित्र, ये सब धर्म पर डिपेंड है, क्योंकि धर्म में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। अगर बालक धर्म से संबंधित क्रियाएं करेगा तो समाज में उसे उचित स्थान मिलेगा। तो ये सभी जो कारक हैं, ये समाजीकरण को प्रभावित करते हैं।
फिर आता है समाजीकरण के प्रकार। समाजीकरण का पहला होता है प्राथमिक प्रकार में आता है आपका परिवार। मैंने आपको पहले ही बताया कि परिवार ही प्रथम पाठशाला होती है बालक की, जिसमें माँ को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि माँ बच्चे को अच्छे से जानती है कि बच्चे को किस समय क्या चाहिए और उसे कैसे परिवर्तन करना है, इसीलिए इसको प्राथमिक प्रकार बताया गया है। इसमें आपका परिवार, माता पिता, ये सभी आते हैं। दूसरा प्रकार आता है गौण या द्वितीय, जो हमारे परिवार के अलावा पड़ोस, आस पड़ोस हो गया, विद्यालय, समुदाय, ये सब द्वितीय प्रकार में आते हैं या उसे गौण प्रकार भी कह सकते हैं। समाजीकरण में भूमिका, समाजीकरण में किस किस की क्या भूमिका होती है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। पहला होता है अध्यापक। विद्यार्थी जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो उस विद्यालय में ये अध्यापक की जिम्मेदारी बनती है कि वह बालक का सर्वांगीण विकास करे। यदि बालक गलत रास्ते पर जाता है तो ये अध्यापक का हक बनता है कि वह विद्यार्थी को रोके, उसे समझाए, उसे अच्छी अच्छी बातें बताए, उसे सही रास्ते पर लेकर जाए। फिर आता है परिवार। परिवार की भूमिका यह है कि बालक को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे सांस्कृतिक वातावरण में डाले। ये समाजीकरण में भूमिका होती है परिवार की। पड़ोस भी इसी तरीके का है जैसा परिवार है। यदि पड़ोस अच्छा होगा तो बालक का विकास उत्तम तरीके से होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।